हाय दोस्तों, संजीव दिस साइड। मैं आज आपको UER2 दिखाता हूँ। अभी हमने हाईवे से GT रोड से इसके ऊपर एंटर किया ही है, अलीपुर से। तो जो भाई पानीपत साइड से नॉर्थ इंडिया के हैं, अब मैं सीधा दिल्ली एयरपोर्ट पे जा रहा हूँ, तो टर्मिनल 3 पे। तो आपको मैं पूरा रास्ता दिखाता हूँ कि ये टर्मिनल 3 पे कहाँ निकलता है और कैसे कैसे निकलता है, क्या इस पे टोल्स हैं, किस तरह का ये बीच बीच में क्या क्या चीज़ें आएंगी। ठीक है, ये हम ऊपर चढ़े हैं तो ये देखिए सेक्टर 4 बवाना दिखा रहा है, ये बवाना सेक्टर 4 एंड दिस इज़ वेलकम टू UER2। ये अब हम इस रोड पे चढ़ गए हैं, रोहिणी की तरफ हम लोग अब जा रहे हैं। तो बीच बीच में मैं आपको, इस पर स्पीड लिमिट 100 की है और बड़ी गाड़ियों के लिए 80 की है। और ये बवाना के लिए पहला ही कट ये सेक्टर 4 रोहिणी के लिए नीचे जा रहा है और बवाना के लिए, और ये द्वारका और ये गुरुग्राम के लिए। ये देखिए ये बोर्ड करेक्ट। सो अभी हम सीधा जाना है हमें, तो साथ में बने रहिएगा। अब ये देखिए यहाँ पे कोई इन्होंने बहुत बड़ा वो दिया है टर्न, और ये दिया है, ये किस चीज़ का है आई डोंट नो, लेकिन ये उधर से आते हुए उस पर चढ़ने का है। और क्रॉसिंग कहाँ पे निकलेगी ये मेरे को देखना पड़ेगा, अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये है अलीपुर नरेला, ओके द्वारका। ये लेफ्ट में इस साइड में निकल गया और अब हम सीधे जाएंगे इसके लिए, बट हमें कहीं नहीं मुड़ना है। से आया है ये रास्ता। हाँ, ये वाला रोड दूसरे रोड से इधर से आया। अब ये IGI एयरपोर्ट यहाँ से 49 किलोमीटर दिखा रहा है। दिस इज वेरी फार। 49 किलोमीटर तो ज़्यादा दूर है। और नेक्स्ट है ये बवाना एंड सेक्टर 5। नेक्स्ट एग्जिट है आपका रोहिणी सेक्टर 27 एंड 29 दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी। अगला ये टर्न हो रहा है सोनीपत बड़वासनी। ये देखिए यहाँ का मिला नहर से, जो सोनीपत नहर से जो आ रहा है वो इसमें यहाँ पे मिलता है आके। देखिए सोनीपत द्वारका बड़वासनी, जो सोनीपत नहर से जो रोड आ रहा है ना आपका, वो नहर जो आ रहा है वो यहाँ पे आके मैच होता है इस वाले UER2 पे। अगला जो डाइवर्जन जो कट है वो है रोहिणी सेक्टर 31 और 37 और रोहिणी हेलीपोर्ट। ये देखिए रोहिणी सेक्टर 31-37 रोहिणी हेलीपोर्ट। नेक्स्ट एग्जिट इज रोहिणी सेक्टर 38 एंड कराला। नेक्स्ट एग्जिट इज रोहिणी सेक्टर 39। ये यहाँ पे टोल प्लाजा है फर्स्ट वाला। ये फर्स्ट वाला टोल प्लाजा अभी आई डोंट नो इट स्टार्टेड और नॉट, आई विल लेट यू नो। मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया, दिस इज मुंडका इंडस्ट्रियल एरिया। ये अब हमारा टोल आ गया है पहले वाला। अभी देखते हैं यहाँ पे फीस कितनी है, टोल कितना है, क्या डिटेल्स हैं, बात आते हैं। 235 रुपये 235 रुपये का टोल है भाई साहब आपका इस पे, इस गाड़ी का। ये देखिए ये 235 रुपये, और ये अब आपका फास्टैग कटेगा। तो भाई ये कह रहा है हम तो आएंगे नहीं आज के बाद इधर से, पर ऐसा नहीं है। यहाँ पे पैसे वसूल करने की बहुत सारी चीज़ें। नॉर्थ का जो ट्रैफिक है, नॉर्थ के जो लोग परेशान थे दिल्ली में एंटर करने के लिए, 235 रुपये कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। हाँ, डेली पैसेंजर के लिए थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो हो सकता है, लेकिन जो आदमी कभी कभार आते हैं 235 उनके लिए बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, क्योंकि आपको ये सीधा एयरपोर्ट पहुंचा रही है। अभी ट्रायल पे एंड CNG ना लगा जे कॉलोनी, बपरोला, द्वारका, यशो भूमि, ये इस तरफ सीधा जाएगा। ये जे कॉलोनी बपरोला में निकलता है साइड वाला रोड ये, और ये हम सीधा द्वारका एक्सप्रेसवे और एयरपोर्ट की तरफ जा रहे हैं। अब ये अगला निकल रहा है रोड बहादुरगढ़ और रोहतक के लिए। ये नेक्स्ट एग्जिट है। अगला जो एग्जिट है वो है शाम विहार, कोयला, नजफगढ़ और उत्तम नगर, नांगलोई। ये आपका ये वाला साइड वाला एग्जिट, ये वाला एग्जिट है। नेक्स्ट इज ताजपुर खुर्द और छावला।
This is Dwarka sector 19 and 24 exit. And you can see, आप देख सकते होंगे एयरपोर्ट की बैक साइड में अब हम हैं और this flight is landing right now. It's a big international aircraft. This is, we can see the Mumbai Expressway, 39 kilometer, Gurugram is 15, and Dwarka is on my left side. This is Dwarka, is all Dwarka. Sona is 44, Dhola Kuan is 19 kilometer, and the Gurugram is 15 kilometer. इस पे चल सकती है. बस नहीं है इसके ऊपर. This is now we can go ये down जल्दी to खाली Dwarka है ना? sector 21 और 23 and Janakpuri. From this road you can go to that side. And there is some automatic cameras is also there for the speed control, and this is showing Delhi Mumbai Expressway. Sona is on the left side. You can move. Now we are moving towards sector 21 Dwarka and Dhola Kuan and IGI airport. हमने नॉर्मल गाड़ी ड्राइव करी है नॉर्मल स्पीड पे और 120 की इसकी स्पीड थी, तो हमने 100 के आसपास गाड़ी को रखा है और हमको ने 10 बजे चले थे. अब हमें आधा घंटा हो गया है अलीपुर से यहाँ पहुँचते हुए, तो 10:45 पे हम लोग चले थे और अभी मेरी घड़ी में एग्जैक्ट समय 10:14 हुए हैं. तो अब हम देख रहे हैं कि आधा घंटे में हम अलीपुर से यहाँ पहुँच गए. तो मुझे लगता है कि वर्थ है, क्योंकि अलीपुर से अगर आप एयरपोर्ट दिल्ली के अंदर से आएंगे तो आपका 1 घंटा लगना लाजमी है. तो मुझे लगता है कि एनालिसिस अगर मैं करूँ इसका तो 45 मिनट्स आपके इस पे लगते हैं, तो 15 ही मिनट का डिफरेंस मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लग रहा है. क्योंकि ये देखिए अब उस टनल के अंदर हम एंटर कर रहे हैं जिसकी बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पे देखी है. ये वो टनल है जो बहुत खूबसूरत बनाई है इन लोगों ने, इसकी बहुत सारी वीडियोस देखी हैं. ये देखिए टनल ऑन ट्रायल रन. सो दिस इज़ ब्यूटीफुल क्राफ्टिंग दे हैव डन. इट्स अ ब्यूटीफुल, you see another world here. It is not look like India, but if this is the cultural heritage, so you can assume that this is India. But I think so. I visited more than 48 countries around the world, and I never ever seen such kind of beautiful tunnel anywhere in the world, except including I'm talking about United States of America and Europe as well. So even in Gulf countries also don't have such kind of tunnel. So it's a really beautiful, a remarkable job done by the government of India, and hats off. It is showing the cultural heritage of India. It's very beautiful, look nice. The folk dance and some different states, Uttar Pradesh, Himachal Pradesh, and their culture they have represented on the walls. And we have seen Bihar. Now we are passing another one is like this Delhi, Jharkhand. You can see it's a beautiful. Wow, really it's a beautiful. This is 21st century India. Remarkable job done by Nitin Gadkari. Hats off. Government of India, Narendra Modi. Nice. Very nice, beautiful. Look, all the pillars is crafted. It's I don't know where I'm sitting on the car that what kind of crafts they have made by paint or by stone. But these crafts are by I think so used by men. These mans and other Assam. You can see now, and here is written also Meghalaya, and here is written no photography for standing. You cannot stop the car and take photographs, so you must move on. So in the left side is we are moving now for the IGI airport. Wow, it's a beautiful tunnel. Good job.
4 lane one side, and now this is dividing into 2 parts. So one part is going to Dhola Kuan and Gurugram, and one part is going to IGI airport. Now the best part is I'm very excited to see where this tunnel is opening in the IGI airport. You can see we are going out from this tunnel. हम लोग अब इस टनल से बाहर आ रहे हैं, तो देखते ही ये IGI एयरपोर्ट पे कहाँ निकलेगी। अब हम देखते हैं, ये बिल्कुल एयरपोर्ट पे ही निकली है, और ये एयरपोर्ट का पीछे वाला हिस्सा है जो कभी उत्तम नगर की साइड से, जनकपुरी की साइड से आता था, तो हम उसके एयरपोर्ट की बिल्कुल लेफ्ट में निकले हैं, तो वी आर वेरी क्लोज।